प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपके परीक्षा में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं लगभग 2 महीने रह चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कहते हैं कि आप 90 प्लस स्कोर करें। चाहते क्या है? चाह रहे होंगे कि भाई हमारे भी अच्छे मार्क्स आए, और उस अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रेटजी होता है, एक प्लान होता है। क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान जरूरी है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, टुडे आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट्स हाउ यू कैन अचीव, हाउ यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क इन 2 मंथ्स। आगे बात समझ में? अब ये मैं केवल बताऊंगा, आपके लिए पढ़ूंगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आई एम ओनली हेयर टू शो यू द वे, मतलब आपको उस रास्ते पे चलना खुद होगा। 2 महीने रह गए हैं और आप चाह रहे हैं कि 90% मार्क्स कैसे आए। देखिए क्या होता है, मोटिवेशन 1000 वीडियो देख लीजिए, वो मोटिवेशन नहीं आने वाली। मोटिवेशन तो केवल इट विल शो यू द वे, चलना तो आपको है, मोटिवेट तो आपको रहना है। तो ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, करना आपको है। एक बार बस ठानना है कि यस आई विल डू इट। तो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। अब आप कहेंगे यार इससे पहले हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, बस हमें आइडिया है कि ये चैप्टर होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि हम अभी भी वी कैन डू इन 2 मंथ्स, 2 महीने में भी हम कर सकते हैं। देखिए आप थ्रू आउट द ईयर 100 मीटर रेस की प्रैक्टिस करते रहिए, और मान लीजिए लास्ट के 1 महीने आपने पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं की तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। और उसी जगह मान लीजिए आप थ्रू आउट द ईयर आपने बस थोड़ा थोड़ा मतलब आधे मन से प्रैक्टिस किया, बट एट द लास्ट के 1 महीने 2 महीने बिल्कुल जी जान लगा दी दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स। इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि आप ओलंपिक्स में भाग रहे हैं एंड यू हैव टू विन द मेडल। तो अगर उसी तरीके से यहां संकल्प करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं पढ़ा थ्रू आउट द ईयर और मुझे आइडिया है तो ये 2 महीने भी मेरे लिए सफिशिएंट है। मीन्स यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आगे बात समझ में? अब अपने आप में आप विश्वास रखिए, और विश्वास आने के बाद आपको डिसिप्लिन रहना जरूरी है। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या है कि जो भी चीज आप सोच रहे हैं, जैसा भी मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया पढ़ने के लिए, अब उस टाइम टेबल को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जब आपने अलार्म भर दिया है, आपने अलार्म सेट कर दिया है दैट आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM। तो जब अलार्म बज गया इट मीन्स आपका इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि बिस्तर छोड़ के आप जाके अलार्म बंद कीजिए, मोबाइल का अलार्म ऑफ कीजिए, जाके हाथ मुंह धो के कुल्ला पानी करके एंड स्टार्ट स्टडिंग। उसको कहते हैं डिसिप्लिन। ये नहीं है कि भाई अलार्म आपने 4 बजे का सेट किया है, फिर 4:30 बजे का भी सेट कर दिया, फिर 5 बजे का भी सेट कर दिया, करते करते 9 बज गए। तो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अलार्म का मतलब बस इतना ही आपके लिए होना चाहिए कि अलार्म बजा, आप उठे, जाके बंद किया एंड यू हैव स्टार्टेड योर डे। अलार्म का मतलब इतना ही होता है। अलार्म का मतलब इतना नहीं है कि वो उसको बार बार चिल्लवाएंगे और आप अपनी नींद पूरी करते जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो अलार्म का मैंने आपको क्या बता दिया? फंडा बता दिया कि भाई अलार्म ऐसे होता है। एंड नेवर कीप योर अलार्म, नेवर कीप योर मोबाइल वॉच जो मतलब आपके तकिए के या सिराने के नीचे या इजी रिचेबल टेबल पे मत रखिए कि भाई अलार्म बजा और आपने सोए सोए उसको बोला कि चुप हो जा बे, अभी और सोएगा मैं, तो काम नहीं चलेगा। अलार्म कहां रखिए? सपोज आपका बेडरूम ये है तो अलार्म आप इतनी दूर रखिए कि आपको उठ के जाना ही पड़े वहां पर। आगे बात समझ में? तब तक आप थोड़ा सचेत हो जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी और आपको अपना लक्ष्य याद आ जाएगा कि यस आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्कोर 90% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन। और यू कैन राइट, जहां पे आपने अपना अलार्म वॉच रखा हुआ है, जहां पे आपने मोबाइल रखा हुआ है, आप वहां पे लिख सकते हैं नो स्लीप नाउ, नो स्लीप नाउ, कि अब नहीं सोना है यार, अब नहीं सोना है, अब पढ़ना है। एंड ठीक है, और उस पर भी लिख दिए 90% मार्क्स। आगे बात समझ में? अपने बच्चों को हमेशा बताता हूं बिकॉज
सब भी बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं जब तक भी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां अपना अलार्म सेट करते हैं, जहां पे आपने अलार्म रखा वहां पे अपने मम्मी पापा का तस्वीर लगा दी, उनकी फोटो लगा दीजिए। और आपके मम्मी पापा भी आपको साक्षात दिखते ही होंगे, पहले ही उठ खड़े होते होंगे, तो वहां फोटो लगा दीजिए दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। मेरी मम्मी इतना सुबह जग के मेरे लिए भोजन पकाती है, मेरे पापा अभी सर्दी हो या गर्मी हो उठ के ऑफिस चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, मेहनत करते हैं, ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को सब सुख सुविधाएं प्रदान हो और मेरा बच्चा बढ़िया से पढ़े। तो आप उनकी फोटो लगा लीजिए और अलार्म वहां पे रखिए। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो कोई सा भी नहीं है। जब मैं अपने एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था तो उसने बताया कि भैया मैं तो ऐसे करता हूं। मैं बोला बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल वही बात है। मैं बार बार अपनी वीडियोज में कहता हूं कि मीन्स आप इतने सफल तो बनिए, आप इतने मोटिवेशन में रहिए, आप अपने लक्ष्य को इतना तो प्राप्त कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपके पेरेंट्स दे मस्ट फील प्राउड, यस माय सन माय डॉटर हैव डन इट, कि उन्होंने जो अचीव था, जो टारगेट था, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। तो आप अपने मम्मी पापा का फोटो लगा के वहां पे आप लिख सकते हैं दैट आई हैव टू स्कोर मोर देन 95% मार्क, मोर देन 85, जिसमें भी आप कमजोर हैं 85। इस तरीके से यू कैन सेलेक्ट द टारगेट। आगे बात समझ में? आपको नींद नहीं आएगी, ये गारंटी मैं देता हूं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। जो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो ये अलार्म सेट करके जहां पे आप अपनी टारगेट का फोटो लगा दें, अपने मम्मी पापा का फोटो लगा दें, इससे नींद आएगी ही नहीं। तो ये इस तरीके से डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। अवॉइड सोशल मीडिया। अब देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आप कहते हो कि चलो यार 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा गाना सुन लेते हैं, थोड़े रील्स देख लेते हैं। ये आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? एक समुद्र है और उसमें जब आप खोलेंगे तो आप देखना तो कुछ और चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखना आप किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना चाह रहे हैं, उसमें 50 पढ़ाने वाले आ गए और 50 पढ़ाने वाले आ गए तो उनका चैप्टर कब स्टार्ट होगा? सपोज मान लीजिए उनको कुछ पढ़ाना है, सपोज दे हैव टू टीच यू अ क्वेश्चन, उनको एक क्वेश्चन बताना है। उस क्वेश्चन की बारी कब आएगी? 5 मिनट के बाद आएगी। 5 मिनट तक तो उनकी नौटंकी ही चलेगी। ऐसे कर लो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दो, तो ये कर दो, वो कर दो, हम हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो इस सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए बिल्कुल। सपोज आपको कोई मतलब किसी एक टीचर को पकड़िए जो पैटर्न क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाता हो। लाइव क्लासेज होगी, अब लाइव क्लासेज में मतलब वो आधे घंटे तो बोलेंगे हाँ बेटा कनेक्ट हो जाओ, फिर बोलेंगे हाँ बेटा ठोको लाइक, फिर बोलेंगे हाँ बेटा सब्सक्राइब कर दो, हाँ बेटा शेयर कर दो। भाई पढ़ाने आए हो कि मार्केटिंग करने आए हो? मेरी बात समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? यू आर किड्स, आप सभी बच्चे हैं। अभी आप लोगों का वो मेंटल लेवल नहीं गया है कि कौन आपको ठग रहा है और कौन इन रियलिटी ही और शी वांट्स टू टीच यू। मैडम आ जाएगी, ये वाला तिल अच्छा है तो आज मेरे बाल अच्छे हैं, उसी में कमेंट करते रहेंगे मैम यू लुक सो प्रिटी। अरे पगले, पढ़ने बैठे हो कि मैडम की तारीफ करने बैठे हो? और मैडम भी उसमें खुश हो गई कि थैंक यू सो मच, ये मेरा बच्चा। सो अवॉइड सोशल मीडिया। और रील्स देख लो, काचा बादाम खाचा बादाम आ जाता है बीच बीच में, उसको देखने लग जाओगे। अरे आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना? ये काचा बादाम पाका बादाम ऐसे ही चलते रहेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम कि आप बिल्कुल फोकस होके पढ़ाई करें। तो सोशल मीडिया तो यार बिल्कुल ही छोड़ दो। ये रील वील, ये नाचने नचनियों वालों का काम ये छोड़ दो यार। ये आपका काम थोड़ा है। समाज में सभ्य आदमी बन के जीना है तो ये मतलब कमर हिलाने वालों को देखते रहेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? मैं 1000 बार आपको कहता हूं, पैसा कमाने के 2 माध्यम हैं। एक इज्जत से, खुददारी से, मेहनत से पैसा कमाना, और एक आप जानते हो कैसे पैसा कमाना। तो आप उनमें से बनिए कि जो खुददारी से, इज्जत से, मेहनत से पैसा कमाए और किसी आपके कमाने से दूसरों को भी लाभ हो। ऐसा मत कमाइए कि लोगों को पागल बनाते रहे। यूट्यूब में 12,000 सब्सक्राइबर कैसे करे, 1 लाख सब्सक्राइबर करे, किसी भी नौटंकी को लाके इंटरव्यू करवा दो। ये कोई तुक नहीं बनता है। सफल किसको कहेंगे? सफल उसको कहेंगे
जो समाज में कुछ बदलाव लाता हो, मैं उसको थोड़ी ना, आई नेवर से कि वो सफल हो गया। कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा बन गया, वो दिन भर खेतों में घूमता रहा, दिन भर इधर दिखा दिया, दिन भर उधर दिखा दिया, किसी को पागल बना दिया, बोलेगा सब्सक्राइबर गया तेल लेने, बच्चे गए आम लेने, इस प्रकार के फालतू के वीडियोज बना बना के जो ब्लॉग्स आ रहे हैं आप आजकल के, इस प्रकार के फालतू के वीडियोज बना बना के टाइम पास करते हैं। प्लीज डोंट सब्सक्राइब देम। उनको मतलब आप, मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई कीजिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझिए आप प्लीज। डिवाइड सिलेबस, टाइम टेबल, आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। आप चैप्टर खोलिए, सपोज 15-16 चैप्टर है, तो उसमें ये चैप्टर देखिए कि कौन सा मेरे को बढ़िया बढ़िया आता है। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले जो आपको अच्छे से आता है उसको स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। आगे बात सुनिए। उसके बाद जो वीक जो पॉइंट्स हैं, वीक जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को कैसे करेंगे आप, उन चैप्टर को अच्छे से कीजिए। मतलब एक एक लाइन सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको पढ़िए, समझिए, मार्क कीजिए, हाइलाइटर कीजिए। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, किसके क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के। देखो भाई, जो क्वेश्चन उठ के आते हैं एनसीईआरटी, ब्लू बॉक्स हो गया, क्या क्या हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया और एग्जाम्पल्स हो गए, यहां से आते हैं। और फिर हम कहते हैं यार कहां से उठ के आ गया, आसमान से उठ के आ गया, कहीं से नहीं उठ के आता है, इन्हीं में से उठ के आता है। तो एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल और क्या हो गया, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो सिलेबस में, उनको अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, इफ यू आर डूइंग एग्जाम्पलर ऑल्सो, तो क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं। आप अपने टीचर के पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम सर इस चैप्टर में से निशान लगा दीजिए कि मुझे कौन कौन सा पढ़ना है। अदरवाइज एग्जाम्पलर्स में भी काफी हार्ड लेवल के होते हैं, उसको करने से कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाइए, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। 1 सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर, 3 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर, जितना आप बना पाए बना लीजिए। खरीदना है खरीद लीजिए, क्योंकि अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कब इन्वेस्ट करेंगे। आप 5 लाख देंगे और कहीं से जुगाड़ बनवाएंगे कि 1% मेरा मार्क्स बन जाए, नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये सीबीएसई है मेरे दोस्त, आगे बात समझ में, यहां पे धांधली नहीं चलती है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि अभी पढ़ के अपनी मेहनत से मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं। एंड लास्ट में क्या कहूंगा, रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन। मान लीजिए हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, ये मैं एक बार रफ कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि मान लो रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका, मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ा मैंने सपोज 1 तारीख को पढ़ा, आगे बात समझ में। उसके बाद वो अच्छे से मैंने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, उसका मतलब क्वेश्चन भी बना लिया। अब उस चैप्टर को 5 दिन के बाद फिर से एक रिवीजन दीजिए। क्यों, क्योंकि जो हमने पढ़ा था, जो याद किया था, उसको रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करना जरूरी है, तभी वो अपनी खोपड़ी में रहेगी, नहीं तो धीरे 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 एनवायरमेंट में मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो रिवीजन इस तरीके से करना है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है प्रेम की बातें ये समझ में आ गई होंगी। आप चीजों को फॉलो कीजिए और किसी और को मत फॉलो कीजिए। क्या कहा मैंने, आप अच्छी चीजों को फॉलो कीजिए, बेवकूफों के फॉलोवर्स मत बनिए। बेवकूफों का मतलब यह है कि दोज पर्सन्स हु आर किलिंग योर प्रेशियस टाइम, आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। किसमें, नाच गाना और कमर हिला के, दांत दिखा के, फालतू के डायलॉग्स बोल के, उन सभी में आप समय मत बर्बाद कीजिए। आप खुद का ब्रांड बनाइए, आप खुद को मजबूत कीजिए। क्यों किसी के फॉलोवर्स बनना। मेरी बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो बोला सॉलिड बोला, आपके लिए बोला, आप इसको फॉलो कीजिए, आप जरूर सफल होंगे और आपके जरूर 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल जुट जाओ, आगे और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।